नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। मुंबई के मलाड मालवानी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया था, जिसमें बोरीवली से विधायक संजय उपाध्याय मालवानी पुलिस स्टेशन के सीनियर अधिकारी को फटकार लगा रहे हैं और पॉस्को एक्ट के तहत गिरफ्तारी करने के लिए कह रहे, जो इन दोनों चर्चा का विषय बना हुआ। मीडिया से बात करते हुए अख्तर मालिक ने कहा कि ना हिंदू ना मुस्लिम, यह एक अनजानी और अनपढ़ झगड़ा था जिसे अब राजनीतिक तुल दिया जा रहा। हम यहाँ मकान खरीदे, कुछ अंदर काम चल रहा था, लिफ्ट से सामान जा रही थी, लोगों ने आपत्ति जताई, मजदूर की पिटाई की। जब मेरा बेटा वहाँ पहुँचा तो उसके साथ में कहा सुनी हुई और हाथ में पहनने वाले कड़े से उसके ऊपर हमला कर दिया, जिससे तिल मिले बच्चों के साथ ही लोग झुक हो गए। विधायक के दबाव पर मालवानी पुलिस ने कोई भी सीसीटीवी न चेक करते हुए ना तो पंचनामा किया, ना ही किसी का बयान लिया और हमारे बच्चों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया। फिर भी हम खामोश थे। अख्तर मालिक आगे कहते हैं कि उनसे पुलिस स्टेशन में पैसों की डिमांड की गई। अगर वह पैसा दे दिया जाता तो शायद उनके बेटों के ऊपर झूठे मुकदमे नहीं होते। बहरहाल इस सब में कितनी सच्चाई है, ये जांच का विषय है। अगर ऐसा हुआ, वह भी पुलिस स्टेशन में, तो यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। आगे अख्तर मालिक कहते हैं कि इस पूरे मामले में तत्काल एक नई कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच करानी चाहिए और जो भी दोषी है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपका और क्या हुआ है आपके साथ? मेरा नाम शमा है, मेरा बेटे का नाम है शहबाज। उसने जा रहा था वो घर पे, यहाँ पे झगड़ा देखा कि झगड़ा हो रहा है, वो आके सिर्फ खड़ा हुआ है। अगर चाहिए तो सीसी कैमरा भी चेक कर लो, उसमें वहाँ पे वो खड़ा है, कुछ उसने हाथ भी नहीं लगाया है। उसका दोस्त था, सिर्फ गया, वो खड़ा है, ठीक है। उन लोग को समझा रहा है कि कुछ करो मत तुम लोग। वो मेरे बच्चे का इन लोग ने नाम लिए कि वो मारा है, पीटा है, उसकी माँ को मारा है, उसके क्या बोलते पोस्टर क्या बोलते वो उसका किया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उसका करवाओ, जांच करवाओ आप उसका। अगर वो किया है ना तो जांच करवाओ। बेवजह से मेरे बच्चा एक महीने से कहाँ गए वो मुझे पता नहीं। अगर मेरे बच्चों को अगर कुछ हो गया तो इसका बहुत गलत अंजाम होगा, क्योंकि बेवजह मेरे बच्चों को फंसाया गया है यहाँ पे, बेवजह। हिंदू मुस्लिम किया जा रहा बेवजह का, क्योंकि आज देखो इससे पहले भी उन्होंने अभी इंटरव्यू दिया, वो भी हिंदू है, बेवजह का ये हिंदू मुस्लिम बोलकर ये लड़वाना, ये सब चीज करवाना, ये सब गलत बात है। क्या चाहती है प्रशासन से, क्या मदद चाहती है? मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा कुछ नहीं किया है, मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर जितना भी है, कुछ हुआ भी है तो उसका तुम बताओ वीडियो में। हाँ जी बताएं। आप लोग सीसी कैमरा चेक कर लीजिए, आपको वीडियो जो भी है हम आपको दे देते हैं। देखिए वो नीला कलर का एक लड़का जो शर्ट पहना हुआ है, टी शर्ट पहना हुआ है, उसके हाथ में कड़ा है। वो पहले से ही तैयारी किया करके रखा था झगड़ा करने का, और इन लोगों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया था कि ये लोग बच्चे ने मेरे बाहर कर दिया, रोड के ऊपर आकर मारामारी कर लिया। और मारामारी करने के बाद में मतलब इन लोग को ये भी नहीं देखो शाहबाज तो खड़ा ही था, उसने टच कर नहीं दिया, हाथ भी नहीं लगाया। बिल्डिंग वाले सब बोल रहे, शाहबाज ये खड़ा था और समझा रहा था मत मारो, लेकिन बच्चा 1 महीने से कहाँ छुपा। देखो बच्ची मासूम बच्ची है, काका छुपा, खून कर देते हैं, वो हो जाता है। ये तो इतना बड़ा है ही नहीं जितना बड़ा फैला रहे उसका कुछ नहीं है। आखिरी सवाल आपसे, क्या चाहते हैं पूरे मामले में आप? मैं यही चाहता हूँ अमन शांति बनी रहे, इसमें हिंदू मुसलमान ना किया जाए और बेवजह किसी भी बच्चे को परेशान ना किया जाए। जो बच्चे खड़े थे उनके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए और ना ही उनको गिरफ्तारी होना चाहिए, और हिंदू मुसलमान का कोई मामला नहीं है। मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ कि हमारे भी बच्चों को चोट लगा है, 307 लेना चाहिए, और उनको भी अगर चोट लगा तो उन्होंने 307 लिया है। मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि हमारे तरफ से भी 307 लेना चाहिए। पर मीडिया के लोगों को बुलाया है, क्या मसला है, क्यों आपने बुलाया? मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि इस बिल्डिंग में 7वें माले पर 704 और 705 मेरे बच्चों ने 2 फ्लैट लिया और उसका काम चालू था, और वहाँ पे थोड़ा रेगुलेशन का काम चालू था, और उस काम के दौरान
लेबर लोगों को 2 लड़के वहाँ ऊपर बिल्डिंग में जाके मारे और बोले लिफ्ट से सामान नहीं ले जाना, और एक बार मना किए फिर मारे उन लोगों को, लेबरों को ऊपर घर में जाके। तो हमारा बच्चा पूछने के लिए आया कि भाई तुमने क्यों मारा, और उसमें थोड़ी हाथापाई हुई उन लोगों से, फिर उसको धक्का मुक्की भी करने लगे, जिसमें मेरा बड़ा लड़का जो जमाल है वो सब सिविल इंजीनियर है, वो सबको बाहर निकाल के बाहर लाके छोड़ दिया। वीडियो के माध्यम से, सीसी कैमरे के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं सच्चाई क्या है। और इन लोगों ने बाहर आके 5 लोग, एक 70 साल की माता जी है और एक 50 साल की बहन जी है और एक 50 साल के भाई साहब हैं और 2 लड़के उनके और 3 और लड़के थे। यहाँ पर सीसी के मतलब बाहर बिल्डिंग से बाहर मेरा बच्चा ने कर दिया सबको बाहर, जमाल ने, कि भाई झगड़ा मत करो। तो इन लोगों को अननेसेसरी बिल्डिंग के बाहर आके मारी मारा करने की क्या जरूरत थी। उसने मेरे बच्चे को, जमाल को, आंख के ऊपर मारा और फिर उसके बाद में हाथापाई हुई। तो अपने बचाव के लिए उसने भी उसके आंख में मारा, मारने के बाद में वो तवे पे गिर गया और तवा से उसका हाथ जल गया, और हाथ जलने के बाद में उसने भी बचाव के लिए थोड़ा बहुत धक्का मुक्की किया। अब उसको अननेसेसरी ये लोग हिंदू मुसलमान का नाम दे रहे हैं, जबकि मेरे साथ में 80% लोग हिंदू हैं, जिसके साथ मेरी दोस्ती है, धंधा बिजनेस व्यापार है। मैं कभी हिंदू मुसलमान नहीं करता हूँ। मेरा मलिक फाउंडेशन है, आप मेरा क्लिप निकाल के देख सकते हैं कि मैंने जितना हिंदुओं को राशन, कपड़ा, तेल और जो भी मेरे से हो सका वो दिया हूँ, उतना शायद मुसलमानों को नहीं दिया होगा। लेकिन इस बात को हिंदू मुसलमान करके पोकट के मालूनी में विवाद खड़ा करने का काम किया जा रहा है, जबकि हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। हम उनको जानते भी नहीं है कि वो 5वें माले पे रहते हैं कि 7वें माले पे रहते हैं, उनका नाम भी बरोबर हमको नहीं मालूम। FIR के हिसाब से हमको मालूम पड़ा कि उनका अश्विन नाम है, और हम तो, और उन्होंने 2 बजे रात को मेरी उनकी बात हुई पुलिस चौकी में। मेरा बच्चा बताया कि अब्बा झगड़ा हो गया है, तो मैं सोया था घर पे, और फिर लड़के आए और मैं आया बिल्डिंग वहाँ पुलिस चौकी, तो उनको थोड़ा हाथ में चोट लगा था, पट्टी नहीं बंधी थी। और एक बंदा और था, जो बंदा पुलिस का सीसी कैमरा निकालता है, सुरेंद्र नाम करके। तो ये अश्विन भाई ऊपर आए तो बोले भाई आपको क्या करना है, पुलिस वाले ने पूछा। तो उन्होंने बोला FIR करना है। तो मैंने बोला, वो फिर हमको पूछा पुलिस वाला, मैं बोला भाई FIR नहीं करना है, बच्चे थे, झगड़ा किए, हो गया, आगे हमको झगड़ा नहीं करना है, हमको वहाँ रहना है या हमको काम करना है, झगड़ा करके कोई मतलब नहीं है। तो फिर हम लोग तीनों जन नीचे आए, सुरेंद्र और अश्विन भाई, हम लोग नीचे आए। उन्होंने 1.5 लाख का ऑफर किया और हमने कहा भाई ठीक है 1.5 लाख का आपका अगर मसला है, तो बोले मेरा सोना चैन गया है। तो बोला देखो सोना चैन अगर गया है आपका कहीं पे, अंगूठी सोना चैन, तो आप सीसी कैमरा चेक कर लीजिए, अगर उसमें से कोई भी बच्चा आपका बंदा लिया है तो आप देख लो, मेरा बंदा कोई लिया है, लड़का लिया, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आपके बच्चों को चोट लगी है तो समझो मुझे चोट लगी, चलिए हॉस्पिटल में जो भी खर्चा लगता मैं देने के लिए तैयार हूँ। मांगता है तो सीसी कैमरा आप लोग निकाल के देख सकते हो, मालोनी पुलिस चौकी का रात को 2 बजे का आप देख सकते हो उसमें। और उन्होंने 1.5 लाख रुपए का ऑफर किया। मैं बोला भाई ठीक है 50,000 में अभी आपको दे देता हूँ, और सवेरे मेरी 5 बजे की फ्लाइट है लखनऊ की, मैं जा रहा हूँ, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, मैं लखनऊ से लेके आता हूँ, फिर उसके बाद में जो भी होगा आपको मैं दे दूंगा। उन्होंने 2 दिन का टाइम लेने के बाद में फिर यहाँ हिंदू मुसलमान का जो भी षड्यंत्र रचा, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान है ये। और मालोनी और चारकोप में कोविड के टाइम पर भी लोगों ने एक दूसरे को मदद की है, 93 के दंगे में भी एक दूसरे को मदद की है। इस तरीके से अफवाह फैलाना अच्छी बात नहीं है। और ये इतने सारे केस लगाया, पोस्को उन्होंने लगवा दिया, 2 दिन हमको बोल के कि 2 दिन में जो भी होगा मसला कर लेंगे, 2 पोस्को लगवा दिया और 307 लगवा दिया, जबकि मेरे बच्चे को पहले उन्होंने मारा है, यहाँ बाहर आके मारा है, तो बचाव के लिए मेरे बच्चे ने उन पे हाथ उठाया है। अगर आप 1.5 लाख रुपए उन्हें दे दिए होते तो ये मुकदमा नहीं होता, तो ये मामला नहीं होता। लेकिन हम 50,000 रुपए दे रहे थे। वो सुरेंद्र करके एक पुलिस का सीसी कैमरे निकालता है, वो बोलता है मेरा 60,000 रुपए पगार है, मेरे को 60,000 रुपए पुलिस देती है। और एक वार्ड अध्यक्ष है बीजेपी का, वो नाम बरोबर है, चौधरी करके है, वो लोग भी थे साथ में। उन लोगों के सामने बात हुई और मैं बोला ठीक है भाई 25-50 जो भी है मैं दे देता हूँ, मैं कल लखनऊ से रिटर्न आऊंगा तो आपको जो भी है दे दूंगा, लेकिन झगड़ा मत करो, हमको भी वहीं रहना, आपको भी रहना है, और बाकी कोई बात करके मतलब नहीं है। तो हिंदू और मुस्लिम कौन कर रहा है? ये हिंदू मुस्लिम का जो है ना, ये उन लोगों ने, हिंदू मुस्लिम का जो मामला है, ये यहाँ के कुछ लोगों ने उनको बुला के बोरीवली उपाध्याय जी के पास लेके गए, संजय उपाध्याय जी के पास, और संजय उपाध्याय जी ने इस तरीके से
ऑफिसर को डांटा है कि जैसे लगता है कि मतलब उनके यहाँ कोई कानून नाम की चीज ही नहीं है। संजय उपाध्याय जी को दोनों बात सुन लेना चाहिए, किसका गलती है किसका नहीं है, उसके बाद में फैसला करना चाहिए। पोस्को लो, 15 साल की लड़की को मारा, 70 साल की बुढ़ी को मारा, 80 साल के 50 साल के लड़के को मारा, 50 साल की माता को मारा, बहन को मारा, ये तरीका नहीं है। लेकिन वो लोग अगर बाहर नहीं आए होते, आप सीसी कैमरा चेक कर लीजिए, अगर बाहर नहीं आए हो तो झगड़ा नहीं होता। मेरा बड़ा लड़का लाल कलर का शर्ट पहना हुआ है, वो बाहर निकाल दिया सब लोगों को, और हिंदू मुसलमान हम लोग सब मिलके साथ में रहते हैं। आज भी जिनका लड़के का नाम डाला है मिश्रा जी के, वो भी हमारे साथ में है। मेरे लड़के का नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश मिश्रा है। क्या कर रहे हो? मेरा नाम सुरेश मिश्रा है और मेरा लड़का यहाँ खड़ा ही था, किसी को छुआ कुछ नहीं किया और उसका नाम डाल दिया गया, उसके ऊपर सारे केस लगा दिए गए। ये जो हिंदू मुस्लिम की बात कही जा रही है, कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात ही नहीं है। मेरा लड़का इधर है, रहता है इनके साथ, इनको जानता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। वो हम लोग खुद, हम थोड़ी वो है, हिंदू मुस्लिम वाली बात ही नहीं है। अरे किसके पास जाके विरोध करे जब पहले से 360 लगा दिया है और वो पोस्को लगा दिया है। हम तो परेशान है उसी दिन से। अरे मैं सब देखे, कोई सुनने वाला नहीं है, यही बोलता है तुम्हारा मसला देखो, हिंदू मुसलमान कर दिया। लेकिन मेरा लड़का है ना, हम लोग हिंदू है, हमने कभी किसी को कुछ किया ही नहीं। वो लड़का है ना मेरा चुपचाप खड़ा था।